बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। जिंदगी बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। उहदे नाल जिंदगी दी वखरी पछाण, उहदे नाल जिंदगी दी वखरी पछाण, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। यीशु गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। यीशु यीशु जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ, जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ। मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। यीशु यीशु मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फेथ सीरीज भाग 6 में पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है और हम सीख रहे हैं विश्वास करना परमेश्वर पर। और जैसे बाइबल में इब्रानियों उसका 11 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारे बाकी भाग की टीचिंग को भी सुना है। अगर नहीं सुना तो आप YouTube पर देख सकते हैं, जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारा YouTube चैनल है जहाँ पर और भी बहुत सारे सरमन्स हैं। तो हाउ चर्च अगर आप टाइप करेंगे YouTube में जाकर विक्रम शाही, और यहाँ फेथ सीरीज़ टाइप करेंगे, फेथ सीरीज़ विक्रम शाही, तो आपको हमारी ये सीरीज़ मिल जाएगी। तो इसके हर हिस्से को आप ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। आप अपने जीवन में विश्वास में बढ़ जाएंगे और आप जिन वस्तुओं की आशा रखते हैं, जैसे हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, जिन वस्तुओं की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, चाहत रखते हैं, अपने जीवन में जो बातें पूरी होते हुए देखना चाहते हैं, उनको पूरा होते हुए देखोगे परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण। हालेलुया। आपकी काबिलियत के कारण नहीं, आपकी समझदारी के कारण नहीं, लोग आपकी सहायता कर रहे हैं इस कारण से नहीं, लेकिन क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा हुआ है। और हम ये पिछले 5 भाग में पिछले 5 पार्ट्स में हमने यही देखा परमेश्वर के अलग अलग लोगों के बारे में, कैसे विश्वास के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखा। और आखिरी हिस्से में पार्ट 5 में हमने देखा यूसुफ के जीवन के बारे में और मूसा की ज़िंदगी के बारे में। हम आज कंटिन्यू रखेंगे। और लेकिन एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 23 से इब्रानियों 11 अध्याय और 23वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। क्योंकि उन्होंने इस बात का एहसास किया, इन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये बच्चे के जीवन से परमेश्वर का एक खास मकसद है। और फिर हम देखते हैं कैसे मूसा फिरौन की बेटी के घर पहुंच गया और उसका बेटा बनकर रहा। लेकिन फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? 24 आयत में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। जब मूसा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, वो सियाना हो गया, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो उसने परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनना बेहतर समझा। परमेश्वर के लोगों के बीच में रहकर दुख सहना बेहतर समझा। परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करना बेहतर समझा। और वो जानता था इज़राइल कौम मेरा परिवार है और हम परमेश्वर के लोग हैं। तो उसने दुख को चुना सुख की बजाय, क्योंकि मूसा सियाना हो गया था। क्या आप परमेश्वर की खातिर दुख को चुनने के लिए तैयार हो सुख की बजाय? तो याद रखें, धन्य है वह जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा इनाम है। मूसा एक बड़े इनाम का इंतजार कर रहा था। हम आगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसने मसीह के कारण, वर्स 26, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 26, 26 आयत, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 26 आयत में, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने परमेश्वर के लोगों के कारण उनके बीच में निंदित होना, दुख उठाना, तकलीफ उठाना, बेइज्जती उठाना उसने बेहतर समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। वो अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करना चाहता था, भले उसके लिए उसको कठिनाइयों के रास्ते से क्यों ना चलना था, भले उसके लिए उसको लाल समुंदर क्यों ना पार करना था, भले उसके लिए उसको विल्डरनेस यानी कि जंगल के हालातों में क्यों ना रहना पड़ना था। लेकिन मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने पर लगी हुई थी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अपना धन स्वर्ग पर इकट्ठा करो जहां काई नहीं लगता। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम मूसा के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। थोड़ी देर का इस संसार का सुख विलास, थोड़ी देर के लिए संसार की खुशियों की बजाय उसने परमेश्वर के लोगों की खातिर दुख उठाना बेहतर समझा। परमेश्वर के कार्यों के लिए दुख उठाना उसने बेहतर समझा। मालूम है ये संसारिक जीवन बहुत छोटा है, लेकिन अनंत काल का जीवन नेवर एंडिंग है। आप जानते हो नंबर 8,
और जब हम नंबर 8 लिखना शुरू करें तो आप जितनी देर मर्जी चाहो इसको घुमा सकते हो। इन्फिनिटी, नेवर एंडिंग, और इसी तरह से है अनंत काल, कभी ना खत्म होने वाला समय। ये शारीरिक देह, ये संसारिक जीवन थोड़े समय का है, पता ही नहीं लगता जिंदगी कब बीत जाती है, पता ही नहीं लगता। कई बार मैं अपने बारे में सोचता हूं, मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं स्कूल में गया और कब मैं आगे पला बढ़ा और कैसे शादी हुआ और कैसे बच्चे हुए, और आज पीछे मुड़कर देखता हूं ऐसे लगता है जैसे बहुत थोड़े ही सालों का समय था। लेकिन याद रखें, हमारे आगे एक बहुत खूबसूरत अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है, जहां पर आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। तो मूसा ने आज दुख सहना बेहतर समझा बजाय कि कल को दुख सहे। आज दुनिया के सुख को लोग चुन लेते हैं और क्या कर लेते हैं, उसके द्वारा अनंत काल के लिए आग की झील में जीवन बिताने, अनंत काल बिताने को तैयार हो जाते हैं। वो बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि उन पर विश्वास करने के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हो जाएं और हम फिर वहां पर जाएं जहां दुख नहीं, दर्द नहीं, आंसू नहीं, तकलीफ नहीं, मृत्यु नहीं। लेकिन बेशक इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के कारण कई बार दुख उठाना पड़ता है, कई बार मुश्किलें उठानी पड़ती है, कई बार संकट के बीच में से निकलना पड़ता है, और दुख हम स्वयं चुनते हैं। हम फैसला खुद करते हैं उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए जो जीवन की ओर बढ़ाता है, बजाय कि उस चौड़े रास्ते पर चलें जिस पर संसार चलता है लेकिन अंत में नाश है। बाइबल में लिखा है एक मार्ग वो है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में विनाश है। मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। विश्वासी से, राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। वो राजा के क्रोध से नहीं डरा, वो इंसान से नहीं डरा। याद रखे, राजा फिरौन दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, उसके टुकड़े टुकड़े करवा सकता था, लेकिन वो नहीं डरा। वो परमेश्वर का भय माना, वो परमेश्वर के रास्ते पर चला। यहां तक कि राजा का डर भी उसको रोक नहीं पाया अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। याद रखे, बाइबल में लिखा है मनुष्य का डर जाल के समान है। एक जाला है, एक जाला है जिसमें लोग फंस जाते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे और चाचा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। आप मनुष्य का डर ना रखें, परमेश्वर का भय माने। और अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो आप मनुष्य से नहीं डरेंगे। एक समय में आप एक ही व्यक्ति से डर सकते हैं, या तो आप परमेश्वर से डरेंगे या संसार से डरेंगे। मूसा संसार से नहीं डरा लेकिन परमेश्वर का भय माना। वो परमेश्वर के रास्ते पर चला, उसने दुख उठाने वाला रास्ता चुन लिया। देखो, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया वचन प्रचार करने की खातिर। कुछ जला दिए गए, मार दिए गए, काट दिए गए, कितने दुखों से निकलना पड़ा। ये उन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी में चुना। वो चाहते तो अपनी जान को बचा सकते थे, वो चाहते तो सरल रास्ते को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को चुना। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे कारण अपनी जिंदगी गवाएगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे गवा बैठेगा। मूसा ने सियाना होकर फिरौन के बेटी का बेटा कहलाने से इंकार किया, क्योंकि उसने मसीह के कारण, 26 आयत, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल लाने की ओर लगी थी। विश्वासी से, राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। और आगे लिखा है, क्योंकि वह अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। वो एक आगे खूबसूरत भविष्य की ओर देख रहा था, वो परमेश्वर के वायदे की ओर देख रहा था, वो स्वर्ग की ओर देख रहा था। वो उसकी नजर वहां लगी थी जहां दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य के मुताबिक परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे, और हम सदा सर्वदा के लिए उसके सामने, उसके सम्मुख हमेशा के लिए
बने रहेंगे। हालेलुया। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से उसने फसह और लहू छिड़कने वाली विधि मानी। विश्वासी से उसने फसा और लहू छिड़कने वाली की विधि मानी कि पहलोठे का नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ ना डाले। तो हम देखते हैं जब मिस्र के ऊपर कहर आया, बहुत सारी आपदाएं आई। जो आखिरी आपदा थी वो ये थी कि मिस्र का हर एक पहलोठा मारा जाएगा। और फिर क्या हुआ, इजरायली लोगों ने फसे मनाया, उन्होंने मेमना लिया, उन्होंने घर में बैठकर रोटी तोड़ा, परिवार के परिवार घरों के अंदर बैठे, बाहर दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया, ताकि वो जो पहलोठे बच्चों का, जो बड़े हैं, जो पहले हैं घर में, उनका नाश करने वाला जो आया है उससे वो इजराइल कौम बच जाए। तो उन्होंने बिल्कुल विश्वास के कारण वैसा ही किया जैसे उनको बताया गया था, जैसे मूसा ने कहा था, जैसे परमेश्वर ने कहा था। इस कारण से इजराइल कौम बच गई, लेकिन मिस्र कौम में हाहाकार मच गया। जो लहू के नीचे था वो सुरक्षित रहा, जो लहू के नीचे नहीं था वो नष्ट हो गया। आज आपने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, जिसका मतलब है आप परमेश्वर के पंखों के नीचे हैं। आप लहू के नीचे ही नहीं हैं, आप लहू के द्वारा दो भी दिए गए हैं। और आप सिर्फ लहू के द्वारा दो ही नहीं दिए, आपके लहू ने आपकी और परमेश्वर के बीच में शांति स्थापित कर दिया है। और आपकी और पिता के बीच में सिर्फ शांति ही स्थापित नहीं हुआ, लहू ने आपको खरीद लिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें खरीद लिया गया है इब्लिस शैतान के हाथों से। अब हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन गए हैं, हम उसकी जायदाद बन गए हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, हम उसके पुत्र बन गए हैं, हम उसकी आंख की पुतली बन गए हैं, हम उसके जिस्म का हिस्सा बन गए हैं, हम मसीह के अंग बन गए हैं। हम जो मसीह से अलग थे, यीशु के लहू के द्वारा हमें मसीह के साथ जोड़ दिया गया है, हम उसके अंग बन गए हैं। वो हमारा सर है और हम उसकी देह हैं, और उसकी देह का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यीशु के लहू ने हमें अब उसके साथ जोड़ दिया है, हमें पिता के साथ जोड़ दिया है। पहले हम जो परमेश्वर के बैरी थे, संसार से हमारी मित्रता थी, अब हमारी मित्रता अपने परमेश्वर पिता के साथ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। तो हमें चुनना है, हमें संसार का मित्र बनना है, संसार को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है। मूसा ने परमेश्वर को खुश करना बेहतर बात समझा और उन्होंने फसे मनाया और लहू छिड़कने की विधि में मानी। इस कारण से क्या हुआ, इज़राइल देश में हर एक पहलोठा, हर एक पहला बच्चा बच गया, लेकिन मिस्र देश में हाहाकार मच गया। 29 आयत, विश्वासी से वह लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसे ही करना चाहा सो डूब गए। तो यहां पर देखते हैं जब पहलोठे मारे गए, अब फिरौन राजा का दिल कुछ समय के लिए नम्र हो गया, पिघल गया। उसने कहा ठीक है जाओ, और लोगों से सोना चांदी भी मांग लिया गया। और कैसे जब इजराइल देश बाहर जा रहा है, जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में किया था, हम देखते कैसे वो वायदा पूरा हो रहा है और कैसे इजरायली लोग बाहर निकल रहे हैं। और यूसुफ ने भी जो हड्डियां ले जाने के लिए कहा था, अब वो यूसुफ की हड्डियों को लेकर भी बाहर जा रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर जा रहे थे, सामने लाल समुंदर आ गया और फिरौन का मन फिर पलटा और फिर वो इजराइल कौम को पकड़ने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा लाठी को आगे बढ़ा, और उसने लाठी को बढ़ाया और सारी रात हवा चलती गई और सूखा मार्ग बन गया और दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गई। और इजराइल कौम जो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, उसके बीच में से सूखी भूमि से चलते चलते उस समुंदर के पूरे रास्ते के पार हो गई। लेकिन जब मिस्रियों ने देखा, उन्होंने कहा अगर इजराइल कौम ऐसे कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। जब उन्होंने उसको पार करना चाहा, सूखी भूमि पर चलते हुए पानी वापस आ गया। और बाइबल में लिखा है सब के सब जितने भी उस जगह में उतरे थे, जो समुंदर की भूमि को, जो समुंदर को परमेश्वर ने सूखी भूमि बना दिया था, पानी वापस आ गया, सब के सब मर गए, क्योंकि
वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, अपने आप पर विश्वास करने की बात नहीं कर रहा। जैसे लोग कहते हैं अपना अपना विश्वास है, जहाँ मर्जी विश्वास कर लो। यहाँ पर मैं परमेश्वर पर विश्वास करने की बात कर रहा हूँ। वो परमेश्वर जो समुंदर को खोल देता है, वो परमेश्वर जिसने अपने एक शब्द से आकाश और पृथ्वी को रच दिया, वो परमेश्वर जो मुर्दों को जीवित कर देता है। मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं जो कहता है आकाश मेरा तख्त है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ उसके पास सामर्थ है ऐसा करने की। हालेलुया। हो सकता है कोई किसी बॉडी बिल्डर पर विश्वास कर ले, कोई दुनिया के मोस्ट पावरफुल मैन पर विश्वास कर ले, वो समुंदर को नहीं खोल सकता। वो हो सकता है 400-500 किलो वजन उठा ले, लेकिन परमेश्वर समुंदर को खोल सकते हैं। इसलिए विश्वास उस पर करना है जिसके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। जब उन लोगों ने करना चाहा, मुझे नहीं मालूम वो किस पर विश्वास करते थे, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर पर नहीं था। वो कुछ अलग अलग चीजों के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन हम देखते हैं उनका विश्वास उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन वो कौम जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पर, वो शब्द के ऊपर, जिस शब्द ने सारी दुनिया को बना दिया, वो शब्द जो देहधारी होकर इस दुनिया में आया, उस पर विश्वास किया, वो नहीं डूबे। लेकिन दूसरे जिन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा किया, या कुछ और चीज पर भरोसा किया, या किसी इंसान पर भरोसा किया, वो सब के सब नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमने भी पार हो जाना है। प्रभु ने हमारा हाथ थाम रखा है। हालेलुया। एक बेहतर देश, एक बेहतर दुनिया, जैसे उस समुंदर के उस पार इजराइल कौम का इंतजार कर रही थी, वैसे ही हमारे लिए भी एक खूबसूरत भविष्य है। और हम पार इसलिए होंगे क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर हमारे लिए समतल मार्ग तैयार करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए नदी नाले के रास्तों को खोल देते हैं। परमेश्वर हमारे सामने से पहाड़ों की रुकावटों को हटा देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके और उस मकसद को पूरा कर सके जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या परिवार के लोगों को कह सकते हो परमेश्वर विश्वास योग्य है? हालेलुया। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय पहली आयत, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हुए देखोगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके इन वायदों के लिए। प्रभु, मूसा ने अपनी जिंदगी में बड़े कार्य होते हुए देखे, इजराइल कौम ने बड़े कार्य होते हुए देखे, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने बड़े कार्य होते हुए देखे। याकूब गया था खाली, लेकिन जब वापस आया 2 दलों में बदल गया। हालेलुया। प्रभु, होने दे आपके लोगों की जिंदगियों में भी ऐसी बहुतायत की आशीषें आपके लोग अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाए, क्योंकि इनका भरोसा, इनका विश्वास आप पर है, इसलिए इनकी आशा निश्चय ही पूरी हो जाएगी। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फेथ सीरीज में आपने, मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत आशीष पा रहे हैं। अगर आपने हमारे बाकी पार्ट्स को नहीं देखा तो जैसे इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमारे YouTube के बाकी चैनलों में जुड़े रहें। जो हमारा YouTube का चैनल है, हाउ चर्च चैनल है, वहाँ फेथ सीरीज़ या हाउ चर्च विक्रम शाही टाइप करेंगे तो आपको फेथ सीरीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज़ को सुने और पर विश्वास में बढ़ते जाएं। उसके साथ साथ आप स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख रहे हैं। आप जो भी टाइथ या ऑफरिंग यहाँ भेजना चाहते हैं, आपके हो सकता है बलिदान की बेटे हो, आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। हम ज़मीन भी ले रहे हैं और ज़मीन के ऊपर हमने बाइबल स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल भी बनाना है, और हम चाहते हैं आप हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें, ताकि हम परमेश्वर के सेवा कार्य, मसीह लोग जो हैं वो आत्मिक उन्नति और पा सके, प्रभु के सेवक लोग, दास लोग तैयार हो सके, और मसीह की कलीसिया को हम बनते हुए देख सके, जो कि वो अपनी देह के द्वारा बनाते हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल ना होंगे। सो आप
प्रभु की कलीसिया भी हैं, आप प्रभु की देह भी हैं और परमेश्वर अपनी देह को इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो जैसे आप हमारी बैंक डिटेल्स देख रहे हैं, आप हमारे बैंक में बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये याद रखिए, ये बैंक अकाउंट सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है, सिर्फ इंडियन लोग ही, इंडियन अकाउंट होल्डर्स ही इसमें या इंडिया से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और रीति से भेजना चाहते हैं, हमारे चर्च में डोनेशंस भेजना चाहते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में डोनेशन किसी और रीति से भेजना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। हमारे टीम के लोग आपको सहयोग देंगे कि कैसे आपकी ऑफरिंग हम तक पहुँच सकती है। जो परमेश्वर को आप भेंट दे रहे हो परमेश्वर के कार्यों के लिए, तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, सहयोग दें, ताकि परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया है, मकसद दिया है मसीह की कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसमें हम सब मिलकर कार्य करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।